नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। एक मामले में आपसी सुलह समझौता कराने पहुंचे भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष चंद्रभान पासवान और महामंत्री विनोद वाल्मीकि को कस्बा इंचार्ज विनोद कुमार यादव ने न केवल भद्दी भद्दी गालियां दी, बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई गई। आरोप है कि रिश्वत न मिलने की झल्लाहट में दरोगा ने भाजपा नेताओं को दलाल तक कह डाला। घटना की सूचना पर मंडल अध्यक्ष राम महेश निषाद, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष गौरव सिंह गौतम, महामंत्री रंजन शुक्ला, विनोद कुमार, साहिल, विहान सिंह, आशुतोष विश्वकर्मा सहित 2 दर्जन से अधिक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी से इस अशोभनीय व्यवहार की शिकायत की, लेकिन प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय अनदेखी कर दी। भाजपा नेताओं का आक्रोश, पुलिस अधीक्षक से शिकायत की तैयारी। आक्रोशित भाजपा नेताओं ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए फैसला लिया कि शुक्रवार को वे इस प्रकरण को पुलिस अधीक्षक के समक्ष उठाएंगे और दोषी दरोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। स्थिति यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हो गई है, वो बहुत दयनीय स्थिति में हो गई है। ये लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये तो पगार पाके उतनी अच्छी देश सेवा नहीं करते हैं जितना एक सच्चा भाजपा का कार्यकर्ता देश सेवा के लिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहता है। परंतु अगर वो किसी कार्य को लेके इनके पास आते हैं तो ये लोग हमेशा अपमान करने का काम। असोथर थाने में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का अपमान हो चुका है और जब कोई मामला बढ़ता है तो ये लोग कहते हैं कि उसको सॉल्ट आउट करा लो भैया, अगली बार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। परंतु वो ज़मीन पर दिखता नहीं है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे आता है तो निरंतर उसका अपमान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी देखिए इस मामले में सुलह समझौता कराने का प्रयास कर रहा था, परंतु इनको जब किसी प्रकार का धन नहीं मिलता है सुलह समझौता में या किसी कार्रवाई में, तो ये लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी किसी को धन दिलाने का काम तो करता नहीं। इसी वजह से इनका रहा होगा कि कुछ ले लेंगे दोनों पक्षों से, और उसमें चंद्रभान जी आ गए तो इनकी वजह से उनके कुछ पैसे जो उनको मिलने थे वो नहीं मिल पाए। इसी वजह से इन्होंने चंद्रभान जी का अपमान किया है और चंद्रभान जी के साथ असोथर मंडल का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला के चलेगा और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मैं चंद्रभान पासवान, असोथर अनुसूचित मोर्चा मंडल असोथर भाजपा। आज मेरे पड़ोस का एक मामला था, एक पासवान वर्ग का और एक रैदास बिरादरी का, जिस प्रकरण को लेकर के मैं यहाँ सुलह समझौता कराने के लिए असोथर थाना आया हुआ था, जिसमें कि यहाँ का कस्बा इंचार्ज विनोद कुमार यादव जी थे और उनके पास में समझौता करवा करके एप्लीकेशन स्वीकार कराने के लिए गया था, जिसमें स्वीकार करने के दोनों पक्ष के मोहर और हस्ताक्षर करने के बाद उसने साफ मना कर दिया। मोबाइल प्रथम पक्ष का रखे हुए था, जो प्रथम पक्ष है अरविंद कुमार गौतम जी का। हमने कहा उसका मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, मोबाइल फ़ोन देने से साफ मना कर दिया। और उसने ये कहा कि यहाँ जो भाजपा के नेता आते हैं अधिकतर दलाली करने के लिए आते हैं और ये जो जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं इनकी मैं सबकी माँ चोद दूंगा। इन सभी अपमानित शब्दों से हमको नवाजा गया और मैं इसकी कार्रवाई करूँगा। कल हम लोग सभी भाजपा मंडल असोथर के पदाधिकारी SP साहब के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और इसके लिए प्रार्थना करेंगे। पूर्व मंडल अध्यक्ष असोथर, यहाँ पे चंद्रभान जी के पारिवारिक कोई मामला हो गया था। चंद्रभान जी का फ़ोन आया, मैं तत्कालीन घर से मैं यहाँ थाने आया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद, सबको फ़ोन लगवाने के बावजूद भी SO साहब नहीं निकले। बहुत दबाव बनाने के बावजूद वो निकले और पूरी बात भी उन्होंने नहीं सुनी। और चंद्रभान जी के साथ जो यहाँ पे क्या कहते हैं विनोद कुमार जी हैं, उन्होंने गाली गलौज की बुरी तरह से और बोले कि यहाँ भाजपाइयों की मैं ऐसी तैसी कर दूँगा और बहुत भद्दी गाली दी, भाजपाइयों की बहुत भद्दी गाली दी। उसके बाद और भी कई बातों को लेकर के SO साहब जब बात की तो SO साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कोई भी सहयोग नहीं हो पाएगा। CO साहब से आप बात करिए, SP साहब बात करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इस विषय में। आपस में हम समझौता कर लिए थे और बाद में हम मोबाइल मांगे तो कह रहा था अभी कुछ नहीं होगा और 5000 रुपये जब तक हमको नहीं दोगे तो हम दोनों लोगों को अभी साल बंद करके फिर
बाहर से आए इतना परेशान कह रहे हैं, पूछेगा नहीं। पैसा के पीछे बताओ ना, एक कागज दें साइन करवावत रहे, आप मोबाइल भी रखे रहे, साइन भी नहीं करवा रहे थे, ये बना रहे हैं बार बार। गाली गलौज कर रहे थे क्या? हाँ, गाली गलौज कर रहे थे। कह रहे थे हाँ, गाली खुद दे रहे थे, कह रहे थे कि हम किसी को नहीं डरते हैं, साले आते हैं भाजपा वाले मादर जो जाते हैं, साले दलाली करते हैं, पहले कहा ठीक है लेके आते और हैं। ये बैठिए हमें और बता बाद में फिर कह रहा अब यहाँ से जाना नहीं, रुको, और नहीं तो ज्यादा करोगे तो भोसड़ी को मुकदमा लिखूंगा अभी। मुकदमा लिख के अंदर कर देंगे। ठीक ठीक।